हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। While the discount on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles, जबकि 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 5 वस्तुओं पे होने वाले लाभ के बराबर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो लाभ प्रतिशतता और बट्टा प्रतिशतता के बीच में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए क्या कह रहा है, CP ऑफ 12 आर्टिकल्स बराबर है SP ऑफ 9 आर्टिकल्स के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो CP अपॉन SP इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या है कि यदि विक्रय मूल्य 4 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना था, 3 रुपये। तो यहाँ पे आपको साफ समझ आ रहा है कि लाभ हो रहा है 1 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, SP माइनस CP दैट इज़ 4 माइनस 3, तो कितना आएगा 1। और किस पे होता है लाभ होता है हमेशा CP के ऊपर। तो डिवाइड बाय 3, तो 1/3 फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, 33.33% यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब हम कह रहे हैं अगले स्टेटमेंट में क्या दिया गया हमें कि डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स। इसको 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 रुपये का बट्टा दिया गया है तो लाभ 2 रुपये का है। अब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसकी, क्रय मूल्य CP, विक्रय मूल्य SP और अंकित मूल्य मार्क प्राइस की। CP देखिए कितना था, CP था हमारे पास 3, SP 4। अब हम ये कह रहे हैं, देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो हम क्या करेंगे, 2 का प्रॉफिट करने के लिए इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। 6 रुपये का आपने खरीदा, 8 रुपये का बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है देखिए 2 का। अब क्या करना है, अब डिस्काउंट देना है 1 रुपये का। देखिए डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, यानी अंकित मूल्य पे 1 रुपये की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आया होगा। अब किस पे 1 रुपये की छूट दे कि 8 रुपये विक्रय मूल्य हो जाए 9 पे। तो हम कहेंगे कि मार्क प्राइस जो था वो एक तरीके से 9 रुपये था। अब बट्टा प्रतिशत कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्काउंट परसेंट हुआ, 1 रुपये की छूट दी गई है 9 रुपये पे। 1/9 ये होता है 11 1/9%। क्लियर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 1/3%। क्लियर। तो इनका डिफरेंस आपको बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। 33 1/3 में से माइनस कर देंगे 11 1/9। तो देखिए इसको माइनस करने का तरीका क्या होता है। अब ये समझिए 1/3 बड़ा होता है या 1/9 बड़ा होता है। यहाँ पे 1 के 3 टुकड़े करने हैं और यहाँ पे 1 के 9 टुकड़े करने हैं। तो छोटा क्या होगा, 1/9। तो हम 33 में से डायरेक्टली पहले 11 माइनस करेंगे। 33 माइनस 11 22 और 1/3 में से फिर माइनस करेंगे 1/9। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 9। 3 से कितना टाइम हुआ, 9 3 टाइम्स। तो 3 माइनस 3 9 से कितना टाइम हुआ, 9 1 टाइम। तो 1 × 1 ये 1 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/9। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 22 था ही, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 2/9%। ये हमारा अंतर आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्या थी
कि CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो वहाँ से हमें पता चला कि CP और SP का जो रेशियो है वो 3:4 का है, यानी कोई वस्तु 3 रुपये की खरीदी गई है और 4 रुपये की बेची गई है। तो यहाँ पे आप साफ समझ आ रहा है कि 1 रुपये का लाभ है CP पे 3 रुपये पे, तो 33.33%, जिसको हम 33/1/3% लिखते हैं। आगे क्या दिया गया था, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स। यहाँ से हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट यानी बट्टा और लाभ का जो अनुपात है वो पता चला कि 1:2 आएगा। फिर हमने तुलना की CP, SP और MP, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की। वस्तु 3 रुपये की खरीदी गई थी, 4 रुपये की बेची गई, 3 की खरीदी 4 की बेची गई, लेकिन हमें समझ आ रहा है कि प्रॉफिट 2 यूनिट का है। जब 3 की खरीदी गई, 4 की बेची गई तो प्रॉफिट था 1 यूनिट का। तो 2 यूनिट का प्रॉफिट करने के लिए हमने CP और SP को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6, 8, तो यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बट्टा कितने का है, 1 रुपये का, तो हमने 1 रुपये की छूट दी। अब देखिए छूट दी जाती है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पे, किस वैल्यू पे 1 रुपये की छूट दे कि वो 8 रुपये की बिक जाए, तो 9 रुपये उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। साफ समझ आया, 1 रुपये की छूट है 9 रुपये पे, तो 11/9% डिस्काउंट परसेंट आ गया आपके पास। इनका आपने डिफरेंस देखना था, तो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट इज 22/9%। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, सेम इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। तो CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अगेन CP अपॉन SP इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 3/4। यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ है 3 रुपये पे, यानी 33 1/3% का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें निकालना है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्या बोला गया इसने, 8 आर्टिकल्स पे जो बट्टा दिया गया है, वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स, तो डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल्स, प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल पे होने वाले लाभ के बराबर है। 2 से भाग दे सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना हुआ, 3/4। ये भी बात हमें समझ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुलना करेंगे CP, SP और मार्क प्राइस की। देखिएगा CP कितना था, CP था 3 रुपये, तो SP हो रहा है 4 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। अब यहाँ पे लाभ कितना है, यहाँ पे लाभ है 1 का, लाभ करना है कितने का, 4 का, तो हम इसको इंटू 4 कर देंगे। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो अब आपको समझ आया कि 4 का लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य 12 होगा और विक्रय मूल्य 16। अगर 4 का लाभ है तो 3 का बट्टा देना होगा। अब देखिए 3 का बट्टा कब दिया जाएगा, जब अंकित मूल्य जो है 16 से 3 ज़्यादा होगा, यानी अंकित मूल्य कितना होगा, 19 होगा। बात समझ आ गई। डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, डिस्काउंट दिया जाता है किस पे, अंकित मूल्य पे। कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 3 का 19 पे इंटू 100। अब 300 को डिवाइड कीजिए 19 से, 19 बन जा 19, बचा कितना आपके पास 11 जीरो के साथ मिला के 110 बना देगा, और 19 पंजे 95, बचा कितना 15, डेसिमल लग जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 15/19 लिख लो पूरा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज। आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अंतर, तो क्या कह रहे हैं देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट है 33 1/3 का, 33 1/3 का, और डिस्काउंट परसेंटेज है यहाँ पे 15/19%, ये डिस्काउंट परसेंटेज है माइनस। अब इसमें देखिएगा 1/3 बड़ा है या 15/19 बड़ा है, ऑब्वियसली यहाँ पे 15/19 ही बड़ा होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है।
तो हम कह रहे हैं यहाँ से आपको 1 इधर लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा 32। 32 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17, और ये कितना बन जाएगा 3 बन जाए 3 + 1 4/3, तो 4/3 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 15/19। क्लियर। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 19 और 3 का 57, 19 दिए 57, 3 से 19 बार 57 और 19 चौका 76, ये 76, 19 दिए 57 और 15 दिए 45, 76 में से 45 माइनस करें। देखो 70 में से 40 माइनस करोगे तो 30, और 6 में से 5 माइनस किया तो 1, तो 31/57। तो इनका जो अंतर आ जाएगा ये आ जाएगा 17 होल 31/57%। तो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का आपके पास डिफरेंस आ रहा है 17 होल 31/57%। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुएं बेचने पर अ मैन लूजेज SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। देखिए अब लॉस जो हो रहा है वो SP ऑफ 9 आर्टिकल्स का हो रहा है। फाइंड लॉस परसेंटेज, तो लाभ हानि प्रतिशतता ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है देखिए समझते हैं। देखिए लॉस हो रहा है SP ऑफ 9 आर्टिकल्स का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं कि SP ऑफ 1 आर्टिकल बराबर होगा 1 रुपये के। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये मान लिया, और लॉस कितने, हानि कितने की हो रही है, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स की। तो हम कहेंगे SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपये। अब बेची कितनी वस्तुएं थी उसने, 72 वस्तुएं, तो क्या कहेंगे कि SP ऑफ 72 आर्टिकल्स बराबर हो जाएगा 72 रुपये। 72 रुपये का बेचने पर 9 रुपये का नुकसान है इसको, यानी CP कितना था, CP ऑफ 72 आर्टिकल्स, ये कितना था क्रय मूल्य। देखिए 72 का बेच रहा है, 9 का नुकसान है, यानी क्रय मूल्य 9 रुपये ज़्यादा था 72 से, तो कितने रुपए था क्रय मूल्य, 81 रुपये। अब कह रहा है कि हानि प्रतिशतता ज्ञात करें, तो लॉस परसेंट बताना है आपको। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने की हुई है, 9 रुपये की, हानि हुई है 9 रुपये की, क्रय मूल्य था 81, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1/9 फ्रैक्शन, ये होता है 11 1/9 परसेंटेज, 11 सही 1/9% की इसको हानि हो जाती है ऐसा करने पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुएं बेचने पर अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, अब देखिए फिर अब प्रॉफिट हो रहा है किस पे, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स का, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना मान लेंगे, 1 रुपये। तो प्रॉफिट हो रहा है इसका, कितना प्रॉफिट हो रहा है, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब प्रॉफिट है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपये। तो बेची कितनी वस्तुएं थी इसने, 72, तो SP ऑफ 72 आर्टिकल्स, SP ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना रहा होगा, 72 रुपीज़। तो यहाँ से आप CP भी निकाल सकते हैं, CP ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना रहा होगा, क्रय मूल्य। अब देखिए 72 का बेच रहा है और 9 का लाभ कमा रहा है, तो 72 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा, दैट इज़ 63 रुपये। तो 63 रुपये की इसने 72 वस्तुएं खरीदी थी और 72 वस्तुएं इसने बेची कितने की, 72 रुपये की। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशतता क्या होगी, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ है 9 रुपये का, क्रय मूल्य था 63,
तो 9 7 जा 63, 1/7 फ्रैक्शन ये परसेंटेज में होता है 14 2/7%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। उससे भी अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं तो आपको ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस मेथड को आप फॉलो करें तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखिए अगर पहले वाले क्वेश्चन को हम देखें, इसमें कह रहा था SP ऑफ 72 आर्टिकल्स, अब मैन लूजेज SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। अब हम समझ रहे हैं, देखिए लॉस बराबर होता है क्या, CP माइनस SP, ये लॉस होता है। तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है SP ऑफ 9 आर्टिकल्स का, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। कब, अब देखो 9 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है कब, जब उसने 72 आर्टिकल बेचे। अब जब 72 आर्टिकल बेच रहा है तो 72 खरीदे भी होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे CP ऑफ 72 आर्टिकल्स माइनस SP ऑफ 72 आर्टिकल्स, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, और यहाँ पे माइनस में है ये, तो इधर आएगा तो ये बन जाएगा SP ऑफ 72 प्लस 9 81 आर्टिकल्स बराबर CP ऑफ 72 आर्टिकल्स। ये बात समझ आती है सबको। अब एक बात समझिएगा, 72 आर्टिकल खरीदे जितने रुपए के, उतने ही रुपए के 81 बेच दिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 72 आर्टिकल खरीदे जितने रुपए के, पैसे का लेन देन बराबर है, लेकिन आर्टिकल लाया 72 और बेच रहा है 81, पैसे बराबर है 81 बेचे, तो इसके पास 9 आर्टिकल कहाँ से आए, 9 आर्टिकल एक्स्ट्रा इसने घर से उठा करके दिए। अब जब घर से उठा के सामान दोगे तो नुकसान होना ही है, तो 9 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है। अब जब लॉस होता है तो लॉस होता है हमेशा बड़ी वैल्यू पे, आप ज़्यादा का खरीदेंगे कम का बेचेंगे तो लॉस होगा। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, दोनों में बड़ी वैल्यू है 81, तो 9/81 1/9, तो 11 1/9% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। एक मेथड इसका ये भी है, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये इसका मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, सेकंड मेथड है ऊपर वाले क्वेश्चन का, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर लॉस है तो लॉस कब होता है, जब आप ज़्यादा का खरीदते हैं और कम का बेचते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो यानी लॉस में जो बेस वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू बेस बनेगी। तो 72 और 81 में बड़ी वैल्यू क्या है 81, तो 81 यहाँ पे बेस बनेगा, आपने ध्यान रखना है। लेकिन जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कब होता है, जब आप कम का खरीदते हैं और ज़्यादा का बेचते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट कम कब होगा, जब आप कम का खरीदेंगे और ज़्यादा का बेचेंगे, यानी बेस वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो तब यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुएं बेचने पर अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ CP। अब देखिए प्रॉफिट ऑफ CP की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ SP या लॉस ऑफ SP की बात होती थी, तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। फिर से क्या कह रहे हैं, देखिए CP की बात हो रही है, तो अब हम CP ऑफ 1 आर्टिकल, लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपये मानेंगे। प्रॉफिट है कितना, CP ऑफ 9 आर्टिकल्स का प्रॉफिट है, तो कितने रुपए हो गया, एक आर्टिकल का CP है 1 रुपया, तो 9 आर्टिकल का CP हो जाएगा 9 रुपीज़। तो SP कितना होगा, देखिए 9 आर्टिकल्स का, तो पहले CP निकालेंगे, CP ऑफ 72 आर्टिकल्स, CP ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना होगा 72 रुपीज़। अब SP निकालते हैं, SP ऑफ 72 आर्टिकल्स दैट मस्ट बी इक्वल टू, देखिए 72 रुपये का खरीद रहा है, 72 आर्टिकल, और 9 रुपये का इसने लाभ भी कमा लिया, तो SP यहाँ पे कितना होगा 72 प्लस 9, क्योंकि 72 का खरीदा और 9 का लाभ कमा रहा है, तो ये हो जाएगा 81। तो 72 आर्टिकल्स का जो विक्रय मूल्य होगा वो 81 रुपये हो जाएगा।
प्रॉफिट परसेंटेज अगर यहाँ से निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी क्रय मूल्य, दैट इज़ 72, 9 8 जा 72, तो 1/8 फ्रैक्शन, ये होगा 12, 1/2%, 12.5% का इसको लाभ है। दूसरा जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, उससे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स का, तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स का प्रॉफिट है। कब, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, तो एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स जब उसने बेचे। अब 72 आर्टिकल बेच रहा है तभी तो बेचेगा जब उसके पास होंगे, तो यानी खरीदे भी होंगे, तो सीपी ऑफ 72 आर्टिकल्स, ये सीपी वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 72 + 9 81, तो सीपी ऑफ 81 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स। अब देखिए 81 आर्टिकल खरीद के लाया 81 आर्टिकल, जितने रुपए के लाया उतने के ही बेच दिए, लेकिन कितने बेचे, 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल बेच रहा है, और इसमें इसने साफ बोला है कि 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट है 9 का। अब देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब आप कम का खरीदते हैं और ज़्यादा का बेचते हैं, यानी बेस वैल्यू छोटी होगी, तो 81 और 72 में छोटा क्या है, 72, तो 9 8 जा 72, 1/8 12, 1/2% का इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात। तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें गलती होने के चांसेस है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस मेथड को फॉलो करें। ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में अगर वो मेथड बैठ गया तो आप इन दोनों को भूल जाओगे, ठीक है। वो करने में आपको आसान लगेगा बट लेंदी होगा और उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800, बोल रहे हैं जब किसी वस्तु को 800 रुपये का बेचा जाता है तो उस पर जितना भी लाभ है इज 20 टाइम्स, वो क्या है, वो 20 गुना है, किसका, द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275, 275 का बेचने पर जितनी हानि हो रही थी 800 का बेचने पर उससे 20 गुना ज़्यादा लाभ होता है। फाइंड एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल हिज गुड्स इफ़ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बताइए वह अपनी वस्तु को कितने मूल्य पर बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। देखिए हमारे पास 2 एसपी दिए गए हैं, एक एसपी पे लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एसपी होगा ये पक्का सीपी से ज़्यादा होगा। लेट से इसको एसपी 2 मान लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू है। और जो पहले वाला सीपी है 275, एसपी पहले वाला जो एसपी है 275, उस पे बेचेगा तो उसको हानि है। इसका मतलब ये वाला सीपी जो है ये छोटा हो, ये वाला एसपी जो है ये सीपी से छोटा होगा और ये वाला एसपी जो है सीपी से बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। और ये वाला एसपी कितना है, ये एसपी है 800 रुपये, सीपी हमें पता नहीं है। 275 का बेच रहा था तो यहाँ पे नुकसान हो रहा था, तो ये छोटे वाला जो एसपी होगा ये होगा 275 रुपये का। इसने बोला है कि यहाँ पे जितना भी हानि है, ये वाला SP1 CP से जितना भी छोटा है, SP2 इसके मुकाबले 20 गुना ज़्यादा है। तो SP2 कितना होगा 20x, यानी CP में 20x जोड़ेंगे तब SP2 आएगा, और CP में से x माइनस करेंगे या SP1 में x जोड़ेंगे तब CP आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हुआ टोटल, ये अंतर हुआ टोटल 21x का, यानी दोनों SP में जो अंतर है वो 21x का है। और दोनों SP में वैल्यू वाइज अंतर कितना है, 800 में से 275 को घटा के देखें, 800 में से 200 माइनस हुआ तो 600, और 600 में से 75 और माइनस किया तो आपके पास आती है वैल्यू 525।
तो हम कहेंगे कि ये 21x बराबर होगा 525 के। तो 21x बराबर 525, 3 से डिवाइड कर लें, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, बचा कितना 2, इसको बना देगा 22, 3 7 जा 21, यहाँ से बचा 1, बन गया 15 और 3 5 जा 15। 7 से कितना टाइम 175, ये सीधी सीधी बात है 25 सत्ते 175 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आई 25। तो 275 में अगर आप x की वैल्यू यानी 25 ऐड कर दें तो आपके पास CP आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं 275 में 25 ऐड कर दो तो आपके पास CP आ जाएगा इस आर्टिकल का 300 रुपये। अगर CP 300 रुपये है, क्रय मूल्य 300 रुपये है और आपको लाभ कमाना है, कितना लाभ कमाना है 20% का लाभ कमाना है, तो SP3 क्या होगा, देखिए 300 का 20%, 300 का 10% होता है 30 और 20% होगा 60, तो SP3 होगा आपका 300 प्लस 60 रुपये, ये 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहता है ये, तो SP आ जाएगा आपके पास 360 रुपीज़। 360 रुपये का आप अगर इसको बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717। बोल रहा है किसी वस्तु को 717 रुपये का बेचने पर जो लाभ होता है इज़ 11.9% मोर देन द लॉस इनकर्ड, वो 11.1/9% ज़्यादा है, किससे, हानि से। कौन सी हानि, इनकर्ड व्हेन इट इज़ सोल्ड फॉर ₹527, जब उसी वस्तु को 527 रुपये का बेचा जाता था। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात करें इफ़ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यदि वह उस वस्तु पर 10% का लाभ चाहता है। देखिए हमारे पास 2 SP हैं, एक SP पक्का CP से छोटा होगा और दूसरा SP पक्का CP से बड़ा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक SP पर बेचने पर उसको हानि हो रही है, और हानि कौन से SP पर बेचने पर हो रही है, जब वो उस वस्तु को 527 का बेचता है, और जब वस्तु को 717 का बेचता है तो उसको लाभ होता है। 11/9%, 11/1/9% कितना भिन्न होता है, 1/9, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11/9% मोर, यानी 9 पे 1 ज़्यादा इसको लाभ है, मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज़ सोल्ड फॉर ₹527। तो हम ये कहेंगे लाभ कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, लाभ 1 ज़्यादा है, तो 9 की अगर हानि है तो 9 पे 1 ज़्यादा लाभ, तो लाभ कितने का होगा, 10 का लाभ होना चाहिए। तो 19 इकाई, इसको हम 9x और इसको 10x मान लें, तो यहाँ पे अंतर कितना होगा, टोटल अंतर 717 में से 527 माइनस कर रहे हैं। देखिए 700 में से 500 माइनस किया तो 200, 17 से 17 बैलेंस हो जाएगा, इधर 10 एक्स्ट्रा है तो 200 में से 10 और घटा देंगे तो 190, तो 19 इकाई 19x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9x और यहाँ से यहाँ तक 10x, तो 19x बराबर कितना हो जाएगा 190, तो x बराबर 10। तो क्या कह रहे हैं 9x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा 90 के बराबर। तो 527 में 90 जोड़ देंगे, 527 में 90, 9 2 11, 610 और 7 617, तो CP कितना आ जाएगा यहाँ पे 617 रुपये। अब ये चाहता है इस पे लाभ कमाना, कितना लाभ कमाना चाहता है 10% का, तो 617 का 10% कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास SP3 आ जाएगा 617 प्लस 61.7, तो 0.7 ये 876, तो 678.7 क्या हो जाएगा हमारे पास SP3 हो जाएगा। 678 रुपये 70 पैसे का आप इसको बेचें तो 10% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्या कह रहा है देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, एक व्यापारी जो है दुकानदार अपने सामान को 9% की हानि पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट,
हैड ही सोल्ड इट ₹4,750 मोर, यदि वह उस वस्तु को 750 रुपये अधिक के लिए बेचे, देन ही वुड गेन 7%, तब उसको 7% का लाभ होता है। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो शुरुआत में उसका क्रय मूल्य क्या था। तो हमारे सवाल में सीपी और एसपी की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी सवाल में सीपी और एसपी की तुलना होगी तो सीपी को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो आर्टिकल का सीपी अगर 100 था, उसने उसको 9% की हानि पर बेचा, तो 100 पे 9% यानी 9 रुपीज़ की लॉस होगा, तो 91 का उसने उसको बेच दिया। हैड ही सोल्ड इट ₹4,750 मोर, इसको अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो, देन ही वुड गेन 7%, अब उसको 7% का लाभ होता। अब देखो 100 पे 7% का लाभ, 100 का 7% कितना होता है, 7, तो यहाँ पे 7 का गेन होगा, तो कितने का बेचेगा ये, 107 का, और यहाँ पे कितने का इसको लॉस हो रहा था, 9 का। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों एसपी में अंतर कितना है, 9 और 7 16, दोनों एसपी में अंतर है 16 का, तो हम कहेंगे, और अंतर कितना आ रहा है, पहले जितने का भी बेच रहा था अब उससे 750 रुपये अधिक का बेच रहा है, तो हमने यूनिट वाइज या अनुपात वाइज अंतर देख लिया कि 16 यूनिट का अंतर है, तो कहेंगे 16 यूनिट बराबर है 750 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 750/16। सीपी आपको फाइंड करना है, सीपी को आप कितना मान के लेके चले थे, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट यहाँ से बराबर हो जाएगा 100 × 750/16। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 75/16 करें और इंटू 1000, 75 को डिवाइड करेंगे 16 से, देखिए 16 चौका 64, 16 4 जा 64, अब बचा कितना, 6 + 5 11 बच रहा है, डेसिमल लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, 110 को 16 से डिवाइड करना है, 16 × 96, 16 6 होता है 96, आगे बचा कितना 14 पे फिर 0 लगेगी राइट साइड में, तो 140 हो जाएगा, और 14 8 जा कितना होता है 16 8 जा 128, आगे बच रहा है 12 पे फिर 0 लग जाएगी राइट साइड में, तो 120, और 16 7 जा होगा 112 और आगे 120 है, तो डिफरेंस कितना आया 8 का, 8 के राइट साइड में फिर से 0 लगाएंगे तो 80, और 16 5 जा 80, और इंटू करना है आपने इसको 1000 से, तो ये आ जाएगा जब आप इंटू करते हैं तो क्या करता है ये 0 क्या करेंगे, डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 4 6 8 7.5 3 प्लेस इसने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आप 3 0 से इसको इंटू कर रहे थे, तो 4687.5 ये हो जाएगा इसका इनिशियल सीपी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, एक दुकानदार जो है अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4,248 मोर, यदि वह उसको 4,248 रुपये अधिक के लिए बेचता, तब ही वुड गेन 13%, तब उसको 13% का लाभ होता। फाइंड इनिशियल सीपी, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो फिर से हमारे सवाल के अंदर सीपी और एसपी की बात हुई है। जब सीपी और एसपी की बात होगी तो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि सीपी को हम 100 मानते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ 100। लाभ कितना ले रहा है पहली कंडीशन में 7% का, अब 100 पे 7% यानी 7 रुपये का लाभ होगा, तो इस पे 7 रुपये का लाभ होगा, तो इसने इसको बेचा होगा 107 रुपये में। अब इस वाले स्टेटमेंट को आपने भूल जाना है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ही वुड गेन 13%, अब उसको 13% लाभ होता है। अब 13% किस पे लाभ होगा, 100 पे, तो 100 पे 13% लाभ यानी 13 रुपये का लाभ होगा, तो कितने का बेच रहा है 113 का। तो हमने देखा दोनों जो विक्रय मूल्य हैं, पहले था 107 अब है 113, तो दोनों में अंतर कितना है 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट बराबर हम रख देंगे किसके, कितने रुपए अधिक के लिए बेच रहा था, अब यहाँ पे अधिक बेच रहा है 6 यूनिट के लिए, और एक्चुअल में अधिक कितने रुपए के लिए बेच रहा था 4,248 के,
तो इसको बराबर रख देंगे 4248 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करो इसको, 6 7 जा 42, 0 6 8 जा 48, तो 1 यूनिट बराबर 708। आपको बताना है सीपी, तो सीपी कितना था, सीपी तो था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर 100 इंटू 708, तो ये हो जाएगा 70800, 70,800 रुपये इसका क्रय मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को तुलना करना आपस में और समझना क्या चेंजेस हैं। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, एक विक्रेता जो है अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लेस, यदि वह उसको 10% कम में खरीदता, 10% लेस मतलब जितने का खरीद रहा है उससे 10% कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और 18 रुपये कम के लिए बेचता, देन ही वुड गेन 30%, तब उसको 30% का लाभ होता। फाइंड इनिशियल सीपी, तो जो शुरुआत में क्रय मूल्य था वो ज्ञात करें। तो फिर से सवाल के अंदर सीपी और एसपी की बात हुई है। मैंने आपको बताया था कि सीपी और एसपी की तुलना होगी, तो आपको सीपी को 100 मानना है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का शुरुआत में, तो 100 पे 20% का लाभ, तो 100 का 20% तो कितना होता है 20, तो बेचेगा कितने का 120 का। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹10% लेस। अब देखो परचेज हम किस पे करते हैं, खरीदते किस पे हैं, सीपी पे, खरीद रहे हैं किस पे, सीपी पे। सीपी को इसने 10% कम कर दिया, यानी 100 रुपये जो सीपी था उसको 10% कम किया, तो 100 पे 10 रुपये कट गए, तो जो नया सीपी है वो 90 रुपये है। इस वाले स्टेटमेंट, इस वाली बात को अभी भूल जाते हैं, आगे बढ़े। ही वुड गेन 30%, तो अब उसको 30% का गेन होगा। अब देखो अब किस पे गेन होगा, अब नए सीपी पे गेन होगा। आपने पुराने सीपी पे कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि अब उसने 90 का खरीदा है, तो अब 90 बेस बनेगा, ना कि 100। तो 90 पे अब उसको गेन हो रहा है 30% का, 90 का 30%। अब देखो 90 का 10% होता है 9, और 30% 10% का 3 गुना, तो 9 का भी 3 गुना कर लेंगे, 9 का 3 गुना हुआ 27, तो 90 प्लस 27 का गेन हो रहा है, तो कितने का बेच रहा है 117 का। तो ये नया एसपी है और ये पुराना एसपी था। अब इस वाले स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, 18 रुपये कम के लिए बेचता है। तो हम देख रहे हैं हमारे जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए लेस में बेच रहा है, 3 रुपीज़ लेस में बेच रहा है। तो हम बोलेंगे 3 यूनिट बराबर होगा, एक्चुअल में कितने रुपए लेस के लिए बेच रहा है, 18 रुपये लेस के लिए। तो 3 यूनिट बराबर 18 रुपये के, तो 3 6 18, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने रुपए के, 6 रुपये के। ये बात क्लियर है सबको। फाइंड इनिशियल सीपी, तो शुरुआत में सीपी 100 था, तो वो इनिशियल सीपी बताइए कितना है। तो हम कहेंगे इनिशियल सीपी जो शुरुआत में क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 यूनिट, 100 इकाई, तो 100 यूनिट बराबर 100 गुणा 6, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये है। तो इसका शुरुआती सीपी जो था वो था 600 रुपये।